मैंने अक्सर सोचा है कि स्पेस की विशाल शून्यता में तैरना कैसा महसूस होता होगा, जहां आपको बस एक पतली लाइफलाइन से अपने स्पेसक्राफ्ट से जोड़ा गया हो। यह कितना रोमांचक और साहसिक होगा। आप जानते हैं, स्पेसवॉक, जिसे टेक्निकल टर्म में एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी या ईवा कहा जाता है, सिर्फ शानदार फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होते। ये असल में इंसानी हिम्मत और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। दिलचस्प है ना? लेकिन असली बात तो ये है कि ये स्पेसवॉक हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बेहद जरूरी रहे हैं। सैटेलाइट रिपेयर करने से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस बनाने तक, ईवास ने हमें अपने स्पेसक्राफ्ट से आगे बढ़ने का मौका दिया है। आने वाले कुछ मिनटों में हम स्पेसवॉक के रोमांचक इतिहास की एक झलक देखने वाले हैं। 18 मार्च 1965, यह तारीख इंसान की उपलब्धियों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। इसी दिन सोवियत कॉस्मोनॉट अलेक्सी लियोनोव पहले इंसान बने जिन्होंने स्पेसवॉक किया। अब जरा सोचिए, अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर तैरना, दिल की धड़कन किसी पुलसर से भी तेज हो, और पहली बार इस असीम शून्य में कदम रखना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। असल में यह एक बेहद डरावना अनुभव था। लियोनोव का स्पेस सूट वैक्यूम में फूल गया, जिससे उनके लिए एयरलॉक में वापस जाना लगभग नामुमकिन हो गया। उन्हें अपने सूट की हवा निकालनी पड़ी ताकि वे अंदर समा सकें, और इस प्रक्रिया में वे बेंड्स जैसी घातक स्थिति के खतरे में आ गए। 3 जून 1965, लियोनोव के कुछ महीनों बाद, अमेरिकी एस्ट्रोनॉट एड वाइट ने अमेरिका की तरफ से पहला स्पेसवॉक किया। जेमिनी 4 स्पेसक्राफ्ट से बंधे हुए, उन्होंने पूरे 23 मिनट तक स्पेस में तैरते हुए बिताए। यह अनुभव उन्हें इतना रोमांचक लगा कि उन्होंने कहा, मैं वापस आ रहा हूं, और यह मेरी जिंदगी का सबसे दुखद क्षण है। आगे बढ़ते हैं 1966, जब बस एल्ड्रिन ने जेमिनी 12 मिशन के दौरान एक बेहद शानदार चीज की, उन्होंने पहली स्पेस सेल्फी ली। इसके अलावा इसी मिशन में पहली बार न्यूट्रल बॉयंसी ट्रेनिंग यानी पानी के अंदर अभ्यास करने का कॉन्सेप्ट अपनाया गया, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में वजनहीनता का अनुभव मिल सके। अब आते हैं 1984 पर, जब ब्रूस मक्कैंडलेस्ट ने स्पेसवॉक को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने खुद को स्पेस शटल चैलेंजर से पूरी तरह फ्री कर लिया। बस जरा सोचिए, सेफ्टी लाइन हटाई, और फिर बस एक मैन्ड मैन्यूवरिंग यूनिट एमएमयू नाम के नाइट्रोजन से चलने वाले जेटपैक की मदद से स्पेस में तैर गए। यह सिर्फ एक स्पेसवॉक नहीं था, बल्कि एक मिनी स्पेस फ्लाइट थी। अब बढ़ते हैं 1998 की ओर, जब इंसान ने अब तक के सबसे बड़े स्पेस प्रोजेक्ट में कदम रखा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस का निर्माण। स्पेस में कुछ बनाना ऐसा ही है जैसे पानी में तैरते हुए ओवन ग्लव्स पहनकर आइकिया का फर्नीचर असेंबल करना। लेकिन न्यूमन और रॉस ने इस मिशन की शुरुआत की, जो अगले एक दशक तक चलता रहा, और इसमें कई देशों के एस्ट्रोनॉट्स शामिल हुए। बात करें स्पेस में हाईस्टेक्स मिशन की, तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को कैसे भूल सकते हैं। 1993 में वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी प्राइमरी मिरर में एक खामी थी, जिससे ली गई इमेजेस धुंधली आ रही थीं। इस समस्या को ठीक करने के लिए कैथरीन थॉर्नटन और टॉम अकर्स स्पेसवॉक पर गए और हबल को दुनिया का सबसे महंगा कोरेक्टिव लेंस पहनाया। ये मिशन पूरी तरह सफल रहा, और उसके बाद हबल ने हमारी यूनिवर्स की अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीरें लीं। अब बात करते हैं 2013 में हुए एक डरावने हादसे की। लूका परमितानो आईएसएस के बाहर एक नॉर्मल मेंटेनेंस वॉक कर रहे थे, जब अचानक उनके हेलमेट में पानी भरने लगा। उनकी आंखों और कानों तक पानी आ गया, और वे लगभग अंधे हो गए। लेकिन किसी तरह वे एयरलॉक तक पहुंचे और सुरक्षित लौटे। इस घटना ने यह सिखाया कि स्पेस में छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। स्पेसवॉक का भविष्य, चांद और मंगल की तैयारी। लेकिन हर क्राइसिस के बाद सुधार आता है। और अब हम स्पेसवॉक के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ। इस बार हम सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ने नहीं जा रहे, बल्कि वहां स्थायी बेस बनाने जा रहे हैं। और आगे चलकर मंगल ग्रह तक जाने की भी तैयारी हो रही है। इस नए युग के स्पेस सूट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। अब हम सिर्फ वापस नहीं जा रहे, हम स्टाइल में वापस जा रहे हैं। अंत में, इस पूरे सफर को देखने के बाद मैं बस यही सोच सकता हूं कि हमने अब तक कितनी तरक्की कर ली है।
अलेक्सी लियोनोव के पहले कदम से लेकर आर्टेमिस मिशन की विशाल योजनाओं तक स्पेसवॉक का सफर इंसानी हिम्मत, तकनीकी कमाल और हमारी खोजी प्रवृत्ति की अनोखी मिसाल है। आने वाले समय में स्पेसवॉकर चांद पर घर बनाएंगे, मंगल की यात्रा की राह खोलेंगे और शायद आम लोग भी स्पेस में तैरने का अनुभव ले सकेंगे। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में सितारे देखें, याद रखिए, इंसान सिर्फ चांद पर चला नहीं, बल्कि सितारों के बीच डांस भी कर चुका है। और यह डांस अभी खत्म नहीं हुआ है।